नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में एक मुद्दा बीएसएफ भी है। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले सीमा के प्रहरियों पर प्रहार करते हुए कहा था कि बीएसएफ एक राजनीतिक पार्टी की मदद के लिए सीमा पर रहने वाले वोटर्स को डरा धमका रही है। आज हम आपको बांग्लादेश बॉर्डर से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्यों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को राजनीति के दलदल में घसीटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए दीदी का वोट बैंक है और बीएसएफ घुसपैठ के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है, इसलिए दीदी बीएसएफ से परेशान है। लेकिन दोनों पार्टियों में शायद ही किसी को यह जानकारी हो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ किस मुश्किल परिस्थिति में काम करती है। इसलिए आज देश के प्रहरियों पर सियासी प्रहार करने वालों को जी न्यूज की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन डेल्टा से की गई है। हम इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और यह भारत बांग्लादेश की सीमा है, जो कि इच्छामती नदी के बीचों बीच एक दूसरे से अलग होती है। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि बीएसएफ पर तमाम तरह के आरोप पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगने लगे, लेकिन जो लोग राजनीति में बीएसएफ को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज जी न्यूज इंटरनेशनल बॉर्डर से यह रिपोर्ट दिखाएगा कि आखिरकार हमारे देश के जवान कैसे हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर की रक्षा कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये सुंदरबन का इलाका आता है। सुंदरबन में मैंग्रोव के वन भी हैं, वृक्ष उसमें बहुत ज्यादा हैं और ये जो पूरा इलाका है, ये चुनौतियों से भरा हुआ है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में बीओपी ताकी पहुंचे हैं, जो कि बीएसएफ का एक बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। यहां से बीएसएफ नजर रखती है उन तमाम गतिविधियों पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होती हैं। दरअसल आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, ये नदी इच्छामती है और लगभग 1400 मीटर की ये दूरी है भारत से बांग्लादेश के बीच में, और 700 मीटर पर इंटरनेशनल बॉर्डर मार्क किया गया है। भारत की तरफ बीएसएफ की ये पूरी जिम्मेदारी है कैसे स्मगलिंग को रोका जाए, कैसे दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जाए, और सबसे बड़ा चैलेंज बीएसएफ के लिए यहां पर इसलिए होता है क्योंकि यह सुंदरबन है। भारत बांग्लादेश के बीच यह जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यह नदी के बीच में है, यानी ये पानी वाली सरहद है। पानी के बीचों बीच दोनों देशों की सीमाएं खिंची हुई हैं और इन्हीं जगहों पर चुनौतियों से भरा हुआ ये पूरा इलाका है, जहां पर बीएसएफ के जवान निगरानी रखते हैं ताकि देश की सुरक्षा की जा सके। आज जी न्यूज आपको इस पूरे इलाके में लेकर चलेगा और दिखाएगा कि कैसे हमारे देश के जो जवान हैं वो ड्यूटी करते हैं, किन चुनौतियों का सामना करते हैं, और जो इस सुंदरबन इलाके की स्थिति है उसमें कैसे अपने आप को ढालते हैं। क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे, आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, ये सुंदरबन का इलाका है। वो सुंदरबन जो कि अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, उससे ज्यादा अपने चैलेंजेस के लिए जाना जाता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए चुनौतियां होती हैं जिन्हें 24 घंटे इन्हीं जंगलों के बीच रहकर, इन्हीं डेल्टा के बीच रहकर ड्यूटी करनी है। इसलिए आज आपको हमारे देश के जो बीएसएफ के जवान हैं, उनकी मेहनत, उनकी ड्यूटी और उनकी चुनौतियों को भी देखना और समझना चाहिए। इस वक्त जी न्यूज की टीम सुंदरबन में मौजूद है और सुंदरबन का यह इलाका लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के हिस्से का है। इसमें से लगभग 4632 वर्ग किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव का है। मैंग्रोव के वो जंगल जिनके बीच में बीएसएफ के जवान ड्यूटी करते हैं, यानी ये जल और जंगल वाली सरहद है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरे मैंग्रोव के जंगल हैं। इसमें अपनी ड्यूटी कर कर
देश की सुरक्षा करते हैं बीएसएफ के जवान। अब आप सोचिए, एक तरफ नदी जो कि चारों तरफ जहां पानी है, दूसरी तरफ जंगल जहां दलदल है। अगर पैर आप रखेंगे तो आपका पैर नीचे धंसता चला जाएगा। इन्हीं चुनौतियों के बीच हमारे बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा करते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत बांग्लादेश की। ये जो पूरी नदी आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है और उस तरफ के जो जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं वो बांग्लादेश के जंगल है और इधर हम जहां मौजूद हैं ये भारत के जंगल हैं। अब यहाँ पर कोई परमानेंट पोस्ट नहीं बनी होती है, परमानेंट चौकियां नहीं होती हैं। हमारे जवानों को चाहे दिन हो या रात, उन्हें इसी तरह से फ्लोटिंग बीओपी यानी फ्लोटिंग पोस्ट पर, जो कि तैरती हुई पोस्ट है, बोट को ही एक पोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। इसमें ही वो अपनी ड्यूटी करते हैं और इस ड्यूटी के दौरान उनकी निगाहें बिल्कुल तेज होती हैं। वो एक भी गलती इस ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जरा सी भी अगर गलती हुई तो जो स्मगलर होते हैं वो सीधे भारत में प्रवेश कर जाएंगे और भारत से जो स्मगलिंग होती है वो बांग्लादेश तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए इस फ्लोटिंग बोट के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और तैनात रहते हैं हमारे बीएसएफ के बहादुर जवान। आप बताइए कि अब किस तरह से आप ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कैसे आप नजर रख रहे हैं? सामने बांग्लादेश है, इधर भारत है, कैसे ड्यूटी करते हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, ये इस समय आप भारत बांग्लादेश सीमा पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं हमारे साथ में। ये दोनों देशों के बीच में इछामती नदी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसी नदी के बीचों बीच गुजरती है। आप जैसा देखेंगे तो आपको इस नदी के किनारे पे जो ज़मीन है दलदली है। इस ज़मीन के साथ साथ में ये मैंग्रोव्स का ग्रोथ है यहाँ पे, जो जंगल है, जिसके अंदर छुपाव दुश्मन को या तस्करों को बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके आगे अंधेरा, क्योंकि ये नदी के किनारे का इलाका है तो यहाँ पे अंधेरा भी रहता है। तो हमने ड्यूटी उसी प्रकार से यहाँ पे अपनी स्थापित कर रखी है कि हम ज़्यादातर जो ड्यूटी होता है, क्योंकि नदी को भी डोमिनेट करना है और ज़मीनी इलाके को भी करना है, तो दोनों तरफ में हमारे ड्यूटी का 2 लेयर चलती है। नदी के अंदर हमारे पास में स्पीड बोट है, जैसा भी आप जिसमें हम जा रहे हैं। इसके अंदर दिन के समय और रात के समय, दोनों समय में जवान मौजूद रहता है, जो कि आसपास और नदी के अंदर हो रही गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसके अलावा अगर नदी के अंदर से कोई हरकत नज़र आती है या उसे ऐसा कोई संदिग्ध चीज़ नज़र आती है, तो जो ज़मीन पे हमारे जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनको वो संपर्क स्थापित कर अलर्ट होने के लिए बताता है, ताकि अगर यहाँ से कोई एक्शन होता है या कोई तस्कर कोई गतिविधि करता है तो वो उसको समय रहते काबू कर सकें। खतरनाक कीड़े मकोड़े, बीमारी फैलाने वाले मच्छर, सांप बिच्छू और दलदल वाली जमीन, जंगल में दिन हो या रात 24 घंटे ड्यूटी करना और खारे पानी का यह पूरा इलाका, यही है सुंदरबन की पहचान, खास तौर पर बीएसएफ के जवानों के लिए, क्योंकि उन्हें इन्हीं चुनौतियों के बीच में देश की सीमा की रक्षा करनी है। बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कैसे करते हैं और कैसे स्मगलर्स को पकड़ते हैं और उन्हें रोकते हैं भारत में घुसपैठ करने से, और उसकी प्रक्रिया देखिए। आप ये पूरे मैंग्रोव के जंगल देख रहे हैं। हम एक बोट के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूरा दलदल है। इन्हीं दलदल के बीच में हमारे जो देश के जवान हैं वो देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये ऐसा दलदल है, इसमें आप 2.5 से 3 फीट आपका पैर सीधे अंदर चला जाएगा और कई कई जगहों पर इससे ज्यादा भी, यानी कि आपके आधे शरीर के बराबर भी कई जगहों पर आप इन दलदल में नीचे जा सकते हैं। इतने खतरनाक ये दलदल होते हैं और इन्हीं दलदल के बीच हमारे देश के जवानों को ड्यूटी करनी होती है। अब आप देखिए, एक डंडे के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंग्रोव के जंगल हैं। इसमें अब आप देखिए ये डंडा कहाँ तक पूरा अंदर चला जा रहा है। ये पूरी स्थिति है। आप देखिए इतना वो था और फिलहाल आप देखेंगे तो ये लगातार उसमें जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ इस तरह से, इतना आप समझ सकते हैं कि ये दलदल किस तरह का है। और इसमें लगातार आप ये देखिए कि आधा डंडा जो है वो पूरा चला जाता है। इसमें जब पैर पड़ेगा तो किस तरह से इसमें चुनौती भरी स्थिति रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि
ये मैंग्रोव के पेड़ है, पीछे आप देखिए जो मैंग्रोव के जंगल कहलाते हैं, दलदल हैं, और इसमें आप डंडे में देखिए निशान पूरा मिट्टी का। ये यहाँ पर थोड़ा कम है और कई जगहों पर तो डंडे के यहाँ तक भी मिट्टी आ जाती है। ये पूरी स्थिति आप मैंग्रोव के वन में देख रहे हैं और ये सुंदरबन का पूरा इलाका है। यहाँ पर रहकर, क्योंकि किसी जमीन की जगह पर पेट्रोलिंग करना, सीमा पर सुरक्षा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जहाँ नदी की सीमा हो, नदी के साथ साथ दलदल हो, मैंग्रोव के जंगल हो, जहां पर कीड़े मकोड़े खतरनाक होते हैं, उन सब के बीच ड्यूटी करना कितनी चुनौती का काम है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, अगर हमें और आपको इस परिस्थिति में एक दिन भी रहना पड़े तो क्या हम रह पाएंगे? शायद नहीं रह पाएंगे। भारत बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने में सबसे अहम जिम्मेदारी जो स्पीड बोट के चालक होते हैं उनकी होती है। यहाँ पर आप देखिए हमारे साथ जो स्पीड बोट पे चालक है, उनसे हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंग है, ट्रांसपोर्ट मास्टर एस.के. प्रधान। प्रधान जी, कैसे निगरानी रखते हैं, कैसे बोट चलाते हैं आप? कितना चुनौती भरा होता है आपके लिए पानी की सीमा में निगरानी करना? चुनौती सर इसमें काफ़ी होता है, जैसे ये हाई टाइड लो टाइड वाला एरिया है तो इसका ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमारे को। उसके बाद जब तक लोकल डिटेल का एरिया हमारा जानकारी नहीं होता है कि इस एरिया में कितना पानी है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा है, उसका हिसाब से चलना पड़ता है। हमेशा देख के कोई फास्ट जाने से उधर ही बैठना पड़ता है फिर 6 घंटा तक, तो उसी हिसाब से चलना। उसके बाद छोटे छोटे नाले के बीच जब हम घुसते हैं उसमें भी खतरा होता है। क्रोकोडाइल वगैरह भी काफ़ी देखा हमने, टाइगर देखा, ऐसे हमेशा मिलते हैं हमारे को सामने, तो भी तो उससे भी बचना है। अच्छा, जब बारिश या तूफान जैसा मौसम होता है, हवा तेज चल रही होती है, तो बोट चलाना कितना मुश्किल होता है नदी के बीचों बीच? तूफान का टाइम इस नदी में काफ़ी लहरें उठते हैं सर। एक तो हमारे को हाई लेवल से कभी कभी ऐसे अचानक पहले से ही सतर्क कर देते हैं जो इस टाइम तूफान आने वाला है। अगर मौका मिलता है तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सेफ्टी प्लेस का एरिया में घुसते हैं। अगर नहीं भी हो, जैसे रात का टाइम अचानक हमने छोटे नाला में ड्यूटी वगैरह घुसते हैं तो उसी हिसाब से देख के हमारे को सेफ्टी एरिया में ज़्यादातर जाने का कोशिश करते हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ का सबसे बड़ा हथियार फ्लोटिंग बीओपी होता है, यानी पानी में तैरने वाली चौकी। आपने अब तक स्थायी चौकी देखी होंगी, जहां पर देखेंगे अलग अलग पोस्ट आपको भारतीय सीमा पर हिस्सों में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन फ्लोटिंग बीओपी नदिये यानी जो जलीय सीमा होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, आप बताइए कि फ्लोटिंग बीओपी क्या होती है, ये कैसे आपके लिए मददगार होती है, खासतौर पर भारत बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने में? फ्लोटिंग बीओपी खास करके उस इलाके पे लगाया जाता है जहाँ पे हमारे पूरी की पूरी रिवराइन बॉर्डर है, और ये सुंदरबन में डिप्लॉय है पूरी जितने भी फ्लोटिंग बीओपी है हमारे, और वो उन पैचेस को कवर करते हैं जहाँ से स्मगलर्स इलीगल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं। और उसके द्वारा उसके साथ में सपोर्ट में हमारे और भी बोट्स रहते हैं, स्पीड बोट्स रहते हैं, जो कि कुछ सूचना मिलते ही जो है कहीं से सूचना मिले तो हम वहाँ पे जाके तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके हम अंदर जो है हमारी पूरी सुविधाएं रहती हैं, और इसमें जवानों को रहने के लिए, खाने पीने की सभी सुविधाएं रहती हैं। महीने में वहाँ पे हर एक राशन पानी सब पहुँचाया जाता है उनके लिए, और उसमें खास करके डिप्लॉयमेंट्स के लिए भी हमारे जो हथियार हैं, जो भी एसेसरीज हमारे जो सर्विलांस इक्विपमेंट्स हैं, सबसे वो उसमें लगा रहता है। अंदर जाने के लिए चारों तरफ कटीले आपको यहाँ पर पौधे नजर आएंगे, जिसको पार करते हुए जो बीएसएफ के जवान हैं वो आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं और इनमें से ही उनको गुजरना होता है। पूरे जंगल की तलाशी लेते हैं एक तरह से, क्योंकि जंगल में सबसे ज्यादा खतरा होता है, सीधा रास्ता नहीं है, जमीन में बहुत फिसलन है। और आप देखिए जो पीछे लोग आ रहे हैं, ये इस तरह से कुछ आपको जवान दिखाई पड़ेंगे लगातार गश्त करते हुए। मैंग्रोव के घने जंगल हैं ये, चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे। और उसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जवान, महिला जो जवान हैं वो भी आपको इन जंगलों में गश्त करते हुए दिखाई पड़ेंगी। ये देश की वो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है जिससे तस्करी रोकी जा सके, सीमा की सुरक्षा की जा सके। और ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश इसके माध्यम से यही है कि आप तक यह तस्वीर
पहुंच सके और आप घर बैठकर यह देख सकें कि कैसे बीएसएफ के जवान भारत बांग्लादेश की सीमा पर आपकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और तमाम अवैध तस्करी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग बीएसएफ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर राजनीति के आरोप लगा रहे हैं, उनको ये तस्वीरें देखकर 100 बार सोचना चाहिए कि क्या देश के जवानों पर, क्या देश के जो वीर सैनिक हैं उन पर इस तरह के सवाल खड़े करने चाहिए। उन्हें एक बार सुंदरबन आना चाहिए, मैंग्रोव के जंगलों में आना चाहिए और यहां आकर यह महसूस करना चाहिए कि कितनी चुनौती भरी जगह पर ये लोग काम करते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज के माध्यम से यहां पर देख रहे हैं, जो कि मैंग्रोव के जंगलों से हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से हम भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि पैर अगर फिसला तो आप इस पे गिर जाएंगे। और ये दलदल कुछ इस तरह का है कि जिस तरह से अगर थोड़ा सा हम उधर जाए, क्योंकि हमें जाने से मना किया गया, उधर और ज़्यादा पैर आपका अंदर चला जाएगा। दलदल कुछ इस तरह का यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत बचाकर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह मैं इनकी लीक को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इनके लिए यह जो मौका है, ये हर बार यहाँ पर इस तरह गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं ताकि देश की सुरक्षा की जा सके, सीमा की रक्षा की जा सके, घुसपैठियों को रोका जा सके। और ये कोई सामान्य सीमा नहीं है, ये सीमा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दलदल वाली सीमा है। ये राजस्थान की सीमा नहीं है, ये गुजरात की सीमा नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से स्थितियाँ विपरीत हैं। यहाँ जंगल हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जहरीले सांप आपको यहाँ पर मिलेंगे और इस तरह का दलदल भी मिलेगा। और इसी में इन बीएसएफ के जवानों को ड्यूटी भी करनी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सुंदरबन। छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.